तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एवेंजर्स जो 2012 में आई थी उस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी की खास बात ये है कि हमने काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ को उनकी अलग अलग मूवीज़ में काम करते हुए देखा है, लेकिन इस मूवी में ये सारे हीरो एक साथ आकर काम करते हैं। तो ये किस तरीके से अपनी मूवी को सुपरहिट बनाते हैं और इस मूवी में उन्होंने कैसे अच्छे से काम किया है, बस हमें यही देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक हेलीकॉप्टर से निक फ्यूरी बाहर आते हुए दिखते हैं। उन्हें बताया जाता है कि टेसरेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, ये अपने आप ही एक्टिव होने लगा है। अब यहाँ लैब में शील्ड के एजेंट्स बताते हैं कि ये अपने आप बेकाबू होकर एक्टिव होने लग गया है और इसकी रेडिएशन एक बहुत ही बड़ा खतरा है। यह हम पहले की मूवीज में देख ही चुके हैं कि टेसरेक्ट सिर्फ एक ह्यूज एनर्जी सोर्स ही नहीं है, बल्कि वो दैवीय ताकतों से भी भरपूर है। अभी ये सभी लोग टेसरेक्ट को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टेसरेक्ट में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वजह से एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से लोकी बाहर आता है। अब यहाँ अगर आपने थॉर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि लोकी एस्गार्ड से है और वो थॉर का सौतेला भाई भी है। खैर, अब यहाँ लॉकी टेसरेक्ट को लेने के साथ ही साथ वहाँ शील्ड के हॉकाय और बाकी कुछ सीनियर साइंटिस्ट को भी हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाता है। निक और उसके साथी लॉकी का पीछा करने लगते हैं ताकि वो टेसरेक्ट को वापस ले सकें, पर लॉकी कामयाब होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नताशा को दिखाया जाता है, जिससे एक कर्नल कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी उसे शील्ड की तरफ से कॉल आती है। वो कहती है कि 1 मिनट होल्ड करो और वो वहाँ फाइट करती है और फिर वो कॉल पर बात करती है जिसमें उसे हल्क को लाने के लिए कहा जाता है। अब वो हल्क को ढूंढते हुए इंडिया में आती है। हल्क जो एक नॉर्मल रूप में यहाँ लोगों का इलाज कर रहा होता है। अब वो नताशा हल्क से मिलकर उसे शील्ड के लिए काम करने को कन्विंस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से मिलते हैं और टेसरेक्ट की चोरी होने और उसकी पावर के बारे में उसे समझाते हैं। कैप्टन अब उनकी बात सुनकर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब हम देखते हैं निक के साथी को, जो आयरन मैन से मिलने के लिए उनके स्टार्क टावर में जाता है। यहाँ आयरन मैन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तब वो डॉक्टर टोनी से कहता है कि तुम्हें इस मिशन में हेल्प करनी होगी। फिर ये तीनों फ्यूरी के एक शिप पर पहुंचते हैं, जहां कुछ देर में ही ये शिप ऊपर उड़ता है और इनविजिबल हो जाता है। अब ये तीनों एक दूसरे से भी मिलते हैं और मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे सीन में डॉक्टर्स को एक सिग्नल मिलता है जो लॉकी के जर्मनी में होने की, जहां वो खुलेआम घूम रहा होता है। अब कैप्टन उसे पकड़ने के लिए जाता है। इधर लॉकी एक बिल्डिंग में घुसकर वहां के लोगों को मारता है और उनका ध्यान भटकाता है ताकि हॉकाय वो इरेडियम पा सके। अब वो लोगों को अपने आगे झुकाता है और अपनी ताकत दिखाता है, पर एक बूढ़ा आदमी नहीं झुकता। तब लॉकी उसे मारने वाला होता है, तभी कैप्टन आकर उसे बचा लेता है। अब इनकी लड़ाई होती है और तभी आयरन मैन भी वहां आ पहुंचता है। अब लॉकी सरेंडर कर देता है और नताशा जो प्लेन में होती है उसी के साथ ये लोग लॉकी को लेकर फ्यूरी के पास पहुंच जाते हैं। तब कैप्टन टोनी से कहता है कि इसने इतनी जल्दी से खुद को हमारे हवाले कैसे कर दिया, मुझे कुछ ठीक तो लग ही नहीं रहा है। तभी तेज बिजली कड़कती है और थॉर प्लेन में घुसकर टोनी पर हमला करके लॉकी को अपने साथ ले जाता है। तब टोनी और कैप्टन इनके पीछे जाते हैं। इधर थॉर लोकी से टेसरेक्ट के बारे में पूछता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हारे भाई हैं और पृथ्वी हमारी सुरक्षा में है, इसलिए बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस एस्गार्ड चलो। पर लॉकी कहता है कि उसके पास टेसरेक्ट नहीं है, वो खो गया है। तभी टोनी थॉर पर अटैक करता है और थॉर से कहता है कि मुझे टेसरेक्ट दे दो। अब इनकी फाइट होती है। तभी कैप्टन भी इसमें शामिल हो जाता है और इनमें और थोड़ी सी लड़ाई होती है। फिर ये तीनों कैसे भी शांत हो जाते हैं। अब ये लोकी को लेकर लैब में आते हैं और इसे एक ह्यूज मशीन की कैद में डाल देते हैं। फ्यूरी लोकी से कहते हैं कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हजारों फीट नीचे गिर जाओगे। और वो उसे कहते हैं कि मतलब समझ में आया तुम्हें अब, चींटी कौन और जूता कौन। पर लॉकी उल्टा निक से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। अब मीटिंग रूम में एवेंजर्स ये देख रहे होते हैं। तब कैप्टन थॉर से पूछता है कि लॉकी का प्लान क्या है। थॉर बताता है कि उसके पास चित्तौड़ी सेना है जो एस्गार्ड से नहीं है और किसी और दुनिया से भी नहीं है। वो उन्हें पृथ्वी जितवाएंगे और बदले में टेसरेक्ट ले लेंगे। अब क्योंकि हमने थॉर मूवी देखी थी, उसके एंड सीन में हमें दिखाया गया था कि बायफर्स्ट को थॉर तोड़ देता है और लॉकी नीचे गिर जाता है और सब लोग ये समझते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। और वहां से गिरने के बाद वो एक एलियन थनोस से मिलता है और एक डील होती है इनके बीच में, जिसमें वो एलियन कहता है कि तुम मुझे टेसरेक्ट ला दो और मैं तुम्हें अपनी एलियन आर्मी दे दूंगा, जिससे तुम अर्थ को
अपने काबू में कर सकोगे, वहाँ के तुम राजा बन जाओगे। लॉकी को थनोस एक छड़ी भी दे देता है जिसमें काफी ज्यादा पावर होती है। अब टोनी और ब्रूस को काम करते वक्त ये पता चलता है कि यहाँ मामला सिर्फ टेसरेक्ट क्यूब का ही नहीं है, बल्कि शील्ड में छुपकर हथियार भी बनाए जा रहे हैं। कैप्टन जब ये जानता है तो काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि सालों पहले हाइड्रा ने भी ऐसे ही टेसरेक्ट की मदद से खुफिया हथियार बनाए थे। अब ये एवेंजर्स आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर लॉकी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो ये यही चाहता था, ये तो उसका प्लान ही होता है जो कामयाब हो रहा था। अब वो एवेंजर्स में फूट डालकर उन्हें अलग करना चाहता था, और वो तो जानबूझकर ही शील्ड की पकड़ में भी आया था। अब हॉकाय और बाकी की आर्मी लॉकी को ढूंढते हुए आते हैं और वो शील्ड के जहाज पर अटैक करते हैं, जिससे एक तरफ का इंजन खराब हो जाता है। इससे अफरा तफरी मचती है और ब्रूस हल्क में बदल जाता है और थॉर ब्रूस को संभालने की कोशिश करता है। अब टोनी और कैप्टन अमेरिका जहाज के इंजन को ठीक करते हैं। के मेंबर हल्क को कंट्रोल करने के लिए उस पर अटैक करवाते हैं और उसे हल्क डिस्ट्रॉय कर देता है। शील्ड में सब कुछ अनकंट्रोल हो जाता है। लॉकी वहां से बाहर आ जाता है और थॉर उस मशीन में कैद हो जाता है। अब लॉकी थॉर के सामने एक साइंटिस्ट को मारकर थॉर को नीचे गिरा देता है। उसके बाद हॉकाय का सामना नताशा से होता है। वो उसके सिर पर वार करती है और वो लॉकी के जादू से बाहर आ जाता है। अब क्योंकि लॉकी ने उस साइंटिस्ट को मारा था तो उसकी कुर्बानी वेस्ट ना हो, इसके लिए निक सारे एवेंजर्स को समझाते हैं और सारे एवेंजर्स एक बार फिर से साथ में आकर इस मिशन पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लॉकी को अपनी मशीन को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, जो कि आयरन मैन के स्टार्क टावर में थी। अब वो स्टार्क टावर में जाता है। आयरन मैन आकर डॉक्टर सेल्विक को मशीन ऑन करने से रोकता है, पर वो फेल हो जाता है और इसके बाद वो लॉकी से नॉर्मली बात करने लगता है और साथ ही साथ वो चालाकी से दूसरा आर्मर भी ले लेता है। तभी पोर्टल खुलता है और एलियन आर्मी अटैक करने लगती है। तब थॉर आकर लॉकी से कहता है कि ये सब रोक दो, पर लॉकी मना करता है क्योंकि उसे तो जंग ही चाहिए होती है, इसलिए वो थॉर से लड़ता है। अब सारे एवेंजर्स एकजुट होकर एलियन आर्मी से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी वर्ल्ड काउंसिलिंग वाले निक फ्यूरी से कहते हैं कि इस इलाके में एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दो ताकि सारे के सारे एलियन खत्म हो सके, पर फ्यूरी को एवेंजर्स पर भरोसा होता है, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानते। और अब हल्क, जिसे लॉकी बहुत गुस्सा दिलाता है, वो यहाँ उसे धोबी पछाड़ लगाकर धो डालता है और ये फाइट बहुत ही ज्यादा फनी भी होती है। अब नताशा को डॉक्टर बताते हैं कि लॉकी की छड़ी से ये पोर्टल बंद हो सकता है, जिससे एलियन आना बंद हो जाएंगे। इधर आयरन मैन उस ह्यूज मॉन्स्टर से लड़कर उसे खत्म कर देता है, पर एलियन आते ही जा रहे थे, जिससे कि सारे एवेंजर्स कमजोर पड़ने लगते हैं। इधर एक प्लेन से मिसाइल उस शहर पर छोड़ दी जाती है, जिसे आयरन मैन लेकर पोर्टल के बाहर एलियंस के शिप पर छोड़ देता है, क्योंकि आयरन मैन का कनेक्शन कट हो जाता है जब वो पेपर पॉट से अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट होता है। और अगर सही टाइम पर वो पोर्टल बंद ना हुआ होता तो टोनी शायद स्पेस में ही अटक जाता। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो टोनी बेहोशी में गिरने लगता है, तो हल्क उसे संभालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं सारे एवेंजर्स। पर जब वो होश में नहीं आता तो हल्क एक तेज दहाड़ मारता है, जिससे टोनी होश में आ जाता है और अब सब कुछ ठीक होता है। सब तरफ एवेंजर्स के चर्चे हो रहे होते हैं। कुछ लोग उनके फैन थे तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ होता है। अब लॉकी और थोर वापस एसगार्ड चले जाते हैं टेसरेक्ट को साथ में लेकर, ताकि धरती के बुरे लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। तो यहीं पर हमारी ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।